आपको जब भी क्वेश्चन करें तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएं। फॉर्मेट के अंदर लिखें बैंक रिकंसिलिएशन एज ऑन 31st। जो भी आपको मंथ दे रखा होगा आप उस मंथ को लिख देते हैं। और ये जो चीजें होती हैं वो हमारे हर मंथ के लास्ट में होती हैं हमेशा। आपका जो भी मंथ होगा उस मंथ की लास्ट डेट 30 तारीख 31 तारीख ये जो भी डेट होगी हर महीने के लास्ट में आप सबसे पहले पर्टिकुलर लिखते हैं। आपके जो प्लस वाला कॉलम होता है उसके अंदर जैसे जैसे आपका कैश इंक्रीज हो रहा होता है जैसे जैसे आपका कैश इंक्रीज हो रहा होता है आप उन बातों को लिखते हैं। और माइनस वाली साइड में जिससे भी कैश डिक्रीज हो रहा हो बस वो बातें लिखते हैं। देन उसके बाद आप लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक या ओवरड्राफ्ट जो भी होगा आप उस नाम को लिख देते हैं। और उस नाम के पैसे आपके प्लस में है, अगर कैश बुक के हैं तो प्लस में और पासबुक हो तो माइनस में लिखते हैं। इसी तरह दूसरे वाले बैलेंस जो होते हैं कैश बुक का ओवरड्राफ्ट वो माइनस में लिखते हैं और पासबुक का ओवरड्राफ्ट प्लस में लिखते हैं। सारी ट्रांजेक्शनों को सीरियल वाइज उतार लेते हैं और ध्यान ध्यान से ट्रांजेक्शनों को पढ़ते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन प्लस वाली है और कौन सी ट्रांजेक्शन माइनस वाली है। जब आप कर देते हैं आंसर तो आप ये देखते हैं कि आपके जो बैलेंस थे अगर आपने क्वेश्चन किससे करा होता है बैलेंस एज पर किससे कैश बुक से तो आपका आंसर निकल के आता है बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन करा होता बैलेंस एज पर पासबुक से तो आपका जो आंसर निकलता वो निकलता बैलेंस एज पर कैश बुक। ये दोनों बातें हमने पीछे वाली दोनों वीडियो में देख ली। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये दोनों बातें। मैं लेकर आया हूं क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक यानी कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट या अनफेयरेबल बैलेंस। और दूसरा इसका जो आंसर निकलेगा वो कहलाएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि ओवरड्राफ्ट। तो इन दोनों के ऊपर मैं क्वेश्चन लाया हूं। अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस दिया है क्रेडिट बैलेंस किसका कैश बुक का या ओवरड्राफ्ट तो आंसर निकलेगा डेबिट बैलेंस पासबुक का या पासबुक का ओवरड्राफ्ट या अनफेयरेबल बैलेंस। अगर क्वेश्चन दिया है डेबिट बैलेंस पासबुक पर तो आंसर उल्टा यानी कि क्वेश्चन अगर इस पे है तो आंसर ये निकल कर आएगा और अगर क्वेश्चन इस पर है तो आंसर। अब ध्यान से आपको क्या रखना है अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है तो आप कैश बुक लिखते हो प्लस में ओवरड्राफ्ट का आंसर लिखोगे माइनस में। आप इसका जो बैलेंस है वो माइनस में लिखोगे और आपका आंसर निकल के आएगा प्लस में। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपको दिया है डेबिट बैलेंस पासबुक का तो आप पासबुक के बैलेंस को कहां लिखते थे क्रेडिट में यानी कि माइनस में। अब आप इस वाले बैलेंस को लिखेंगे प्लस में। बस ये दो बात ध्यान रखनी है। ऊपर के बैलेंस के लिए जो सबसे ऊपर टॉप का बैलेंस होगा अगर वो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है तो आप उसे किस में लिखेंगे माइनस वाले कॉलम में। लेकिन अगर पासबुक का ओवरड्राफ्ट होगा तो आप उसे लिखेंगे प्लस वाले कॉलम में और देन फिर क्वेश्चन निकालेंगे। तो दो क्वेश्चन ध्यान से देखिए बहुत आराम इत्मीनान से देखिए। उसके बाद आप देखेंगे यार सारी वीडियो एक सी थी सभी के टॉपिक सेम थे बस आपको केवल बैलेंसिंग पर ध्यान रखना है। बाकी सोचने का तरीका वही है। अगर किसी भी डीलिंग से आप पैसे डिपॉजिट